गौतम अदानी, शून्य से शिखर तक का सफर। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद की उन तंग गलियों से, जहां एक साधारण सा लड़का गौतम अदानी बड़े सपने देखता था। साल 1962 का दौर था। एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार, जहां पिता कपड़े का छोटा सा व्यापार करते थे। गौतम बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उनकी रुचि खेल कूद से ज्यादा व्यापार में थी। वे ये समझने की कोशिश करते थे कि बाजार कैसे काम करता है और मुनाफा कैसे कमाया जाता है। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सके। लेकिन उनकी आत्मा किताबों में नहीं, बल्कि बाजार की असली हलचल और शोर में बसती थी। एक दिन उन्होंने एक साहसी फैसला लिया, अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का। यह उनके जीवन का पहला बड़ा जोखिम था, जिसने उनके परिवार को काफी चौंका दिया था। गौतम का मानना था कि असली शिक्षा किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव से आती है। वे मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पहुंचे, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई में गौतम ने एक डायमंड कंपनी में एक साधारण डायमंड सॉर्टर के रूप में काम शुरू किया। घंटों तक हीरो को बारीकी से देखना उन्हें धैर्य और सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना सिखा रहा था। काम करते हुए उन्होंने हीरो की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को गहराई से समझा। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल दूसरों के लिए काम करके संतुष्ट नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी खुद की एक छोटी सी डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू करने का निर्णय लिया। मुंबई के प्रतिस्पर्धी बाजार में गौतम ने अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग से अपनी जगह बनाई। लेकिन उनका लक्ष्य केवल हीरो के व्यापार तक सीमित नहीं था, वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। 1980 के दशक के अंत में वे अपने अनुभव और पूंजी लेकर वापस अहमदाबाद लौटे। यहाँ उन्होंने अपने भाई राजेश के साथ मिलकर प्लास्टिक के व्यवसाय में हाथ आजमाया। इस व्यवसाय के दौरान उन्हें समझ आया कि आयात और निर्यात के खेल में अपार संभावनाएं हैं। साल 1988 वो ऐतिहासिक साल था जब उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स की नींव रखी। शुरुआत बहुत साधारण थी। वे मुख्य रूप से कृषि उत्पादों और कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करते थे। वे अनाज और तेल जैसे आवश्यक सामानों का व्यापार करते थे, लेकिन नजरें भविष्य पर थी। 1990 का दशक आया और भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुलने लगे। इसी दौरान गुजरात सरकार ने निजी कंपनियों को बंदरगाह विकसित करने की अनुमति दी। यह वो निर्णायक मोड़ था जिसने गौतम अदानी की किस्मत और उनके साम्राज्य की दिशा बदल दी। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट की चुनौतीपूर्ण परियोजना को चुना, जो उस समय एक बंजर जमीन थी। एक बंजर जमीन को दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने दिन रात एक कर दिए और इंजीनियरों की एक बड़ी फौज खड़ी की ताकि काम तेजी से हो। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और मुंद्रा पोर्ट जल्द ही एक वैश्विक शिपिंग हब बन गया। बंदरगाह की सफलता के बाद गौतम ने महसूस किया कि लॉजिस्टिक्स ही व्यापार की असली रीढ़ है। अब उन्होंने बिजली, कोयला, गैस और ट्रांसमिशन जैसे ऊर्जा क्षेत्रों में कदम रखा। उनका साम्राज्य अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैल रहा था। समय बीतता गया और अदानी ग्रुप का विस्तार बिजली से लेकर एयरपोर्ट्स तक पहुंच गया। अदानी ग्रुप ने अब भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों का प्रबंधन अपने हाथों में लेना शुरू किया। हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण से उन्होंने यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। गौतम ने महसूस किया कि दुनिया अब प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इसी सोच के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। रेगिस्तान की तपती धूप को उन्होंने बिजली बनाने के अवसर में बदल दिया। हजारों सोलर पैनलों की कतारें अब भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर रही थी। सौर ऊर्जा के साथ साथ उन्होंने पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में भी निवेश किया। सीमेंट और डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश कर उन्होंने अपना पोर्टफोलियो और मजबूत किया। अब अदानी ग्रुप एक ऐसी कंपनी बन चुका था जो देश के बुनियादी ढांचे की रीढ़ थी। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, दुनिया की नजरें और चुनौतियां भी बढ़ती गई। साल 2023 में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे बिजनेस जगत को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। अचानक शेयर बाजार में हाहाकार मच गया और निवेशकों में डर फैल गया।
अदानी ग्रुप के शेयरों की कीमतें तेजी से गिरने लगी, जिससे अरबों डॉलर कम हो गए। पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा होने लगी कि क्या यह विशाल साम्राज्य ढह जाएगा। ये गौतम अदानी के जीवन का सबसे कठिन समय था, जहां उनकी साख दांव पर थी। हर तरफ से सवाल उठ रहे थे और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन गौतम अदानी ने हार मानने के बजाय इस संकट का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और अपनी सच्चाई सामने रखी। उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाए ताकि निवेशकों का भरोसा फिर से जीता जा सके। धीरे धीरे उनकी कंपनियों ने अपनी स्थिति मजबूत की और बाजार में वापसी की। इसके बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि कानूनी मामले अब भी जारी थे। अमेरिका के न्याय विभाग के साथ कुछ कानूनी विवादों ने तनाव को और बढ़ा दिया। 2026 तक आते आते इन कानूनी प्रक्रियाओं ने एक नया और सकारात्मक मोड़ लिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कुछ आरोपों को समाप्त करने का अनुरोध किया। ये दौर सिखाता है कि सफलता के शिखर पर भी निरंतर सतर्क रहना जरूरी है। व्यापार की इस भागदौड़ के बीच उन्होंने समाज को वापस देने का संकल्प लिया। उन्होंने अदानी फाउंडेशन की स्थापना की ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सबका अधिकार बने। फाउंडेशन के माध्यम से लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। आज एक कॉलेज ड्रॉपआउट लड़के का ये सफर करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुंद्रा के बंजर रेगिस्तान को भारत के वैश्विक व्यापार का द्वार बना दिया। उनकी कहानी केवल धन की नहीं, बल्कि अटूट विजन और साहस की कहानी है। जितनी बड़ी उड़ान होगी, उतनी ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा, यही जीवन का सच है। गौतम अदानी ने साबित किया कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से शून्य से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। याद रखिए, जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसके लिए सफलता के नए द्वार खोल देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।